ये तो कहते हैं बहुत रोजगार दिए हैं, 2 करोड़ रोजगार दिए हैं युवाओं को। ये तो यही कह दिए लोग कि ये जुमला था। ये कह रहे हैं कि अक्सर बीजेपी जो दावे करती है बाद में वो जुमला कहकर उसे टाल देती है, इसमें कितनी सच्चाई है? जहाज़ों में भर के मोदी जी का स्वागत विदेश में कराया जा सकता है। मिल्कीपुर काफी चर्चाओं में रहा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले, और एकदम से उस सीट को काय भी कर दिया। यह हिंदू कह लेते हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये हिंदू नहीं रहते हैं। वोटवा के लिए नहीं हिंदू बन जाते हैं। हुड़दंग कराना हो तब हम हिंदू हो जाते हैं। एक बार जनता झूठ बर्दाश्त करेगी, 2 बार लगातार झूठ कौन बर्दाश्त, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। क्या अच्छे दिन आ गए? आम इंसान के अच्छे दिन आए इस सरकार में? कहाँ आए 10 साल में? इन 10 साल में बताओ, एक तो दिखा दो मुझे कोई। उसको भी योगी जी महाराज ने बंद कर दिया है। तो ये दुर्भाग्य है। सरकार दिखावा कर रही है, बदला ले रही है मुसलमानों से। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं उपचुनाव को लेकर? इंडिया वर्सेस एनडीए एक बार फिर से आमने सामने है। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या चर्चाएं चल रही है, जान लेते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस उपचुनाव को? यह चुनाव समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही बेहतर चुनाव है। जनता इंडिया गठबंधन के साथ है और हर स्तर पर जो वर्तमान सरकार है वो फेलोर है। जनता दुखी है। जनता के तो अच्छे दिन ला दिए वो कहते हैं, आप कह रहे हैं जनता को? बिल्कुल अच्छे दिन नहीं हैं, किसी भी एंगल से अच्छा दिन नहीं है। इस देश में बड़ा स्ट्रेंथ वाला ये देश है। ढेर सारे लोग सरकारी सेवा में छोटा बड़ा काम करते थे। उनकी स्थिति में बदलाव आता था, उनका जनरेशन बदलता था। सारे सरकारी रोजगारों को करीब करीब ये समाप्त कर दिए। आउटसोर्सिंग पर तमाम लोगों को रखा जा रहा है। जैसे एक दुकान पर एक काम करने वाला आदमी रहता है और थोड़ा सा विलम्ब हो जाए किसी कारणवश और फिर पहुंचता है दुकान पर, तब तक दूसरा आदमी रख लेता है। ऐसा स्थिति रोजगार का पैदा कर दिया इस सरकार ने। ये तो कहते हैं बहुत रोजगार दिए हैं, 2 करोड़ रोजगार दिए हैं युवाओं को। ये तो यही कह दिए लोग कि ये जुमला था। तो जो खुद अपने घोषणा को जुमला कह दिया, उसके बारे में बहुत कुछ सोचना हमारे समझ से उचित नहीं है। ये कह रहे हैं कि अक्सर बीजेपी जो दावे करती है बाद में वो जुमला कहकर उसे टाल देती है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए 100% सच्चाई है कि बीजेपी सरकार जितनी भी घोषणाएं की हैं सब फर्जी हैं, हवा हवाई है। सरकार के चलाने वाले लोग खुद सीरियस नहीं सरकार चला रहे हैं। देश और प्रदेश की जनता तरह तरह कर रही है। ये तो कह रहे हैं विदेशों में डंका बजवा दिया, आप कह रहे हैं? देखिए डंका तो आम आदमी का भी पैसा खर्च करके जब अडानी अंबानी जैसे लोग जहाज़ों में भर के मोदी जी का स्वागत विदेश में कराया जा सकता है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अब कहाँ गया मोदी जी का स्वागत। मोदी जी के लोग जो सर्वे आया था, मैंने कल देख रहा था, 80% लोग चैनल न्यूज़ देखना बंद कर दिए जब मोदी जी के जैसे ही प्रचार आ रहा है। ये देश की विडंबना है और देश के लोगों ने अब ठान लिया है। और ख़ास करके मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के जो पीडीए के अग्रज हैं, जो हमारे नेता हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम अखिलेश यादव जी, जिन्होंने पीडीए का नारा दिया है। सबको लेके जो संकल्प लेके चल रहे हैं, यही पीडीए इस देश की तमाम हस्तियों को तोड़ेगा। और पीडीए मतलब अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी सरकार बनाने अग्रसर है। और देखिए जो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें मात्र इन्होंने 9 करवाया है। एक विधानसभा चुनाव अयोध्या में नहीं हो रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार बिल्कुल डरी हुई है, बैकफुट पे है। वो डर रही है कहीं अयोध्या फिर से हम चुनाव हार जाएं। मिल्कीपुर काफ़ी चर्चाओं में रहा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले, और एकदम से उस सीट को काय भी कर दिया चुनाव। ये आम जनता और आप जैसे पत्रकार बंधु भी कह रहे हैं, ये बिल्कुल सच है। मिल्कीपुर ये डर गए हैं, अभी चुनाव हो जाएगा, पूरी निष्ठा के साथ हम जीतेंगे। और ये सरकार जानबूझ के 9 चुनाव एक साथ कराएगी। और एक चुनाव सोचिए, जब प्रदेश में एक चुनाव होगा तो सरकार किस अपना स्तर और क्या क्या बलपूर्वक वहाँ शक्ति प्रदर्शन कराने के लिए छोड़ा जा रहा है कि मिल्कीपुर हम हार ना जाए। लेकिन मैं चैलेंज देना चाहता हूँ, चूँकि बलिया का रहने वाला हूँ और देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को दावा कर रहा हूँ कि अकेला भी चुनाव कराएंगे और जितना भी लोगों के ऊपर जुल्म करा लें, मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी जीतेगी, अखिलेश जी जीतेंगे, पीडीए जीतेगी। देखिए ये कह रहे हैं कि जानबूझ करके उसको रखा गया अलग ताकि बाद में उस पर राजनीति की जा सके, बल से जीता जा सके। देखिए मैं तथाकथित हिंदू हूँ और हम अपने घर में बचपन में देखते थे। हिंदू तो खतरे में है भाई। तो हिंदू खतरे में है। हाँ।
तो हिंदू हम लोगों को कहाँ हिंदू समझते हैं? ये केवल चुनाव के समय जब वोट लेना होता है तब ये लोहार कुहार सुनार को, राजभर को, चौहान को, मलाह को, केवट को, लोधी को, जाट को, गुजर को, चमार, पासी, धरकार, बसफोर को यह हिंदू कह लेते हैं। लेकिन चुनाव के बाद ये हिंदू नहीं रहते हैं। हिंदू केवल तो वो है ना जो हमारे आरक्षण का विरोध करते हैं, जिन्होंने फूलन देवी की आबरू लूटने का काम किया, फूलन देवी को बिहार में भेजने का मजबूर किया, जिन्होंने निर्दोष शंभुक ऋषि की गर्दन काटने का काम किया, जिन्होंने मंडल कमीशन का विरोध किया, जो जातिगत जनगणना के विरोधी है, वह हिंदू है। हिंदू तो केवल हम चुनावी हिंदू न हैं, ओटवा के लिए न हिंदू बन जाते हैं। हुड़दंग कराना हो तब हम हिंदू हो जाते हैं। बहराइच में क्या हुआ? एदा पर इनका खेल खत्म हो गया सारा। एक लोहार को, कुहार को, निषाद को, मल्लाह को, पासी को, ऐसी जातियां जो थी पिछड़े दलित वर्ग की, या जितने दुर्गा पूजा के समय में, हनुमान जयंती के समय में, हिंदू तीज त्योहारों पर जो हुड़दंग कराते थे, मुसलमानों को भड़काने का काम करते थे, इन्हीं को इस्तेमाल करते थे हथियार के तौर पर। क्योंकि भैया योगी जी तो क्या कहते हैं, शस्त्र के साथ शास्त्र की भी विद्या दी जाएगी, यानी शास्त्र के साथ शस्त्र की। तो यह राजतंत्र की बात कर रहे हैं। और बहराइच की जनता ने इनको नकार दिया, कहा कि भैया जो जिनको धर्म के नाम पर राजनीति करना है, जिनका धर्म का धंधा है, वो दंगा कराएं। हम लोगों को, हम पिछड़े दलितों को अब पढ़ाई और लिखाई करना है। तब इनको मालूम हो गया, यानी कि मुद्दा पढ़ाई लिखाई है। देखिए अब पीडीए के लोग समझ गए। कितना दिन कहा जाता है काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। और भारतीय जनता पार्टी ने उसको पॉलिश पेंट करके जो है 2 बार चढ़ाया, 3 बार चढ़ाया, लेकिन चौथी बार आप देख लीजिए लोकसभा चुनाव का कि सारा दावा समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला जो था, इंडिया गठबंधन था। और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा जहां 80 सीटें हैं, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी खोलने का काम किया और धूल चटा करके भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित्त कर दिया। ये उपचुनाव हो रहा है ना। बिल्कुल। तो इस उपचुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी का जो है अब ये काम नहीं आएगा, ये धर्म की राजनीति नहीं काम आएगी? इनका कोई फंडा काम नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 9 की, हाँ, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को ही कांग्रेस ने समर्थन किया। इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीटों पे, पूरी सीटों पे जीत दर्ज करेगी और जनता पीडीए के साथ है। और पीडीए के दम पे हम लोग 9 की 9 उपचुनाव सीटें जीतेंगे। पीडीए के दम पे जो एक सीट छीनी गई है, वो रोकी नहीं कि छीनी जा रही है। इसलिए छीनी जा रही है, अभी हमारे भाई ने बताया, जो प्रशासन, शासन, तंत्र मंत्र जितनी विद्याएं उनके पास सारी उस सीट पे लगाने की कोशिश वो करेंगे, एक सीट पे। लेकिन इसके बाद भी हम लोग वो सीट जीतेंगे, समाजवादी पार्टी। लेकिन उस सीट पर इतनी चर्चा क्यों? भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर क्यों इतनी बौखलाई हुई है? वो सीट इसलिए बौखलाई हुई है क्योंकि उसी भगवान राम के नाम से वो लोग कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ठीक, अयोध्या लोकसभा हारे, वो लोकसभा हारे, मंदिर बनवाया, सब कुछ किया, इसके बाद लोकसभा हारे, जनता ने उन्हें नकार दिया। क्योंकि झूठे लोग, एक बार जनता झूठ बर्दाश्त करेगी, 2 बार लगातार झूठ कौन बर्दाश्त, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। तो यानी कि मिल्कीपुर की सीट इसलिए भी रोकी गई है क्योंकि वो देख चुके हैं कि राम को लाने के बावजूद उनको नकारा है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट और अयोध्या की जनता जान चुकी है कि इन लोगों ने जब राम मंदिर का निर्माण करवाया था, उसमें गरीबों के कितने मकान तोड़े गए। उनको आज तक रहने के लिए कोई स्थायी ना तो ज़मीन दी गई, ना तो उनको अब मकान दिए गए हैं। वो लोग फुटपाथ पे आ गए हैं। तो जनता का जब रहने का थोड़ा ठिकाना नहीं रखा गया तो जनता क्यों वोट देगी उनको? ये तो कहते हैं अच्छे दिन ला दिए आपके। हाँ, कितने अच्छे दिन आए वो तो जनता सब समझ रही है ना। सभी लोग समझ रहे हैं कि कितने अच्छे दिन आए हैं। जनता फुटपाथ पे आ गई, भुखमरी आ गई, गरीबी, और लोग इतने परेशान, गरीब, दलित, पिछड़े वंचित लोग इतने परेशान किए जा रहे हैं इस सरकार में कि कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही। ना पुलिस सुन रही है, ना शासन प्रशासन, कुछ कोई सुनवाई नहीं उस पर। क्या वाकई शासन प्रशासन कोई नहीं सुनवाई कर रहा है? नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा अभी। कोई सुनवाई किसी की नहीं कर रहा है। क्या अच्छे दिन आ गए? आम इंसान के अच्छे दिन आए इस सरकार में? कहाँ आए 10 साल में? इन 10 साल में बताओ, एक तो दिखा दो मुझे, कोई गरीब बिछड़ा, कोई एक तो बता दो कि मेरे अच्छे दिन आए इस सरकार में। आए तो सिर्फ अच्छे दिन उन लोगों के आए जो भगवा पहन के पहने और मोटे मोटे उन पे बैठे अपने, उन लोगों के अच्छे दिन आए। ये कहते हैं राशन दिया हमने गरीबों को, जो अन्य सरकारों ने नहीं किया। राशन दिया, सिर्फ राशन ही दिया। राशन से ही पेट भरेगा, बच्चे उसी से पलेंगे। उसके पीछे
बाबा ने तेल दिया क्या राशन को बनाने के लिए? 5 किलो राशन क्या वो 5 किलो भी कहाँ, वो आधा तो वही खा जाता है डीलर। मेरी 5 यूनिट है, 5 यूनिट में मुझे 3 यूनिट का राशन मिलता है। 15 किलो महीना पर। मतलब आम इंसान, आम जनमानस जो है वो परेशान है क्या? बहुत परेशान है। जी बिल्कुल परेशान है। 5 किलो राशन जो ये दे रहे हैं, इस अन्य सरकार राशन नहीं दे रही थी क्या? वो 1-2 रुपये किलो पे राशन दे रहे थे। बस ये इन्होंने ये कर दिया कोरोना काल से कि फ्री कर दिया है। राशन से ही सब कुछ थोड़ी हो जाएगा। राशन कोई मुद्दा नहीं है। जनता की जनता की समस्या का हल, भाई जनता चाहती है कि मुझे रोजगार मिले, मेरे बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, इतनी महंगी शिक्षा है, वो पढ़ा लिखा रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिले। और रोजगार की इन्होंने कौन सा रोजगार दिया? कोई रोजगार नहीं दिया। जो भी भर्ती निकली उस पर पेपर करा दिया, इसको लीक करा दिया। क्या मतलब कोई भर्ती हुई? अब तक कोई भर्ती नहीं हुई। और जो भी हुई अंदरूनी एडाप पे जो भी भर्ती की है वो अपने लोगों कर लिए, वो लोग जो उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के जो मंत्री विधायकों के लोग हैं उन्हीं को करवा दिया। जी क्या कह रहे हैं? आपने कहा कि अच्छे दिन आ गए। मैं एक मदरसा शिक्षक भी हूँ और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में अटल जी ने एक योजना चालू की थी, मदरसा आधुनिकीकरण। और अटल जी ने काफ़ी अच्छा काम किया था, चूँकि कलाम जी उनसे में राष्ट्रपति थे। और एक शिक्षक होने के नाते सिर्फ उत्तर प्रदेश में लमसम 26,000 टीचर हैं हम लोग। और आपको यकीन नहीं होगा कि जब देश के प्रधानमंत्री 2014 में मोदी जी बने थे, उन्होंने कहा था कि हम मदरसों के बच्चों को एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देंगे। हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं, खुश हुए हैं। और आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले 9 साल से ये योजना बंद चल रही है। कई सारे मदरसे के लिए यूपी सरकार जो है कानून लेके आई है, उसको कैसे देखें? ये सब फर्जी है, सब दिखावा है। उत्तर प्रदेश के बलिया का ही अल्पसंख्यक मंत्री है जो केवल पेपर पे बोलता है, जो बीजेपी का मंत्री है। और मैं कह तो रहा हूँ कि मोदी जी ने खुद कहा था कि मुसलमान के बच्चों को एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान देंगे, और उन्होंने 8 साल से मानदेय ना दे के हम लोग कटोरा थमा दिया है। योजना बंद चल रही है, तो इनकी कथनी करनी में बहुत अंतर है। मतलब आप लोगों ने ये सोचा था कि लैपटॉप मिल जाएगा, लेकिन आगे हाथ में कटोरा। और क्या, 8 साल से वेतन नहीं मिला है। धरना दिए, क्या हुआ? पत्र केवल आश्वासन पे आश्वासन। योगी जी भी फेल जा रहे हैं। देश में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य था जहां प्रदेश से भारत सरकार से मिलने वाले मानदेय में अखिलेश जी ने 2014-15 में एक योजना दी थी कि प्रदेश से तनख्वाह मिले या ना मिले, मैं प्रदेश सरकार से राज्यांश दूंगा, और हर महीने देते थे। उसको भी योगी जी महाराज ने बंद कर दिया है। तो ये दुर्भाग्य है। सरकार दिखावा कर रही है, बदला ले रही है मुसलमानों से, और मुसलमानों को इस तरह बदनाम कर रही है कि जैसे आप कह रहे हैं मुसलमानों से बदला ले रही, दिखावा कर रही है। एक तरफ तो दुबई में है मोदी जी, वहाँ गले लग रही, गले पे है। वो अमीर मुसलमान है। हिंदुस्तान के मुसलमान गरीब समझते हैं वो अमीर मुसलमानों से मिलते हैं। तो कहते हैं गरीबों की सरकार। अरे कहाँ गरीबों की सरकार है? एक योजना बता दीजिए मुसलमानों की चल रही है, उनके खिलाफ चल रही है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, इस सरकार में हो रही है। लिंचिंग हो रही है। मुसलमान होना ही गुनाह है। मावलिन जी, एक तरफ हिंदू मुसलमान और हिंदुओं को भड़काने के लिए बटेंगे तो कटेंगे। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। एक तरफ तो हिंदू खतरे में, दूसरी तरफ जो जिस तरह से ये मुसलमानों के साथ घटनाएं हो रही हैं, तो ये कैसे देख रहे हैं? दोनों ही खतरे में देश। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये मुसलमान केवल हिंदू मुसलमान करना चाहती है। ये उपचुनाव चलाना है। ये जम्मू कश्मीर में एक तरफ जो है ईद पर और मुहर्रम पर फ्री में 2 सिलेंडर देने की बात करते हैं। एक तरफ हिंदू और मुसलमान करते हैं, रिश्तेदार बनाना होता है। तो अजरुद्दीन को जीजा बनाने में हिंदू मुसलमान नहीं दिखाई देता है, शाहरुख खान को जीजा बनाने में नहीं दिखाई देता है, मुख्तार अब्बास नकवी हो, शाहनवाज हुसैन हो, नसरुद्दीन शाह हो, अजरुद्दीन, ये तमाम बड़े जो मुसलमान हैं ने कहा भाई ना, वो हम भी कहते हैं ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला, अल्लाह के बंदे मल्ला हो, एक हो जाओगे, नहीं तो बटोगे तो कटोगे। तो हम भी कर, ये भारतीय जनता पार्टी केवल स्लोगन देती है, और जो स्लोगन देती है सीधे उसके उल्टे काम करती है। एक तरफ 84 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की बात करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ 2013 में किसकी सरकार थी? आपको जानकारी है किसकी सरकार थी 2013 में? डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में बना। तो जब कानून बन गया तो जो सरकार होगी उसका अनुपालन करेगी। और सूचना का अधिकार 2005 कांग्रेस ने दिया। सबको शिक्षा का अधिकार 2008 में कांग्रेस की सरकार ने दिया। लेकिन ये दूसरे का ना, ये लड़का खिलाना जानते हैं ना, क्योंकि ये तो परिवार बसाए नहीं है, तो दूसरे को लड़का को अपना लड़का बना के गोदी में खिलाने में इनको मजा आता है। मतलब हकीकत परे है, यानी कि जो किताबों में, जो न्यूज़पेपरों में है वो अलग। अच्छा, एक बात देखिए, और वो तो बातें सब बकवास है। एक तरफ
एक कहते हैं कि परिवार नियोजन की बात करते हैं, V2 और 2 की बात करते हैं, और कौनो संघ वाले भाजपा वाले कहते हैं मुसलमान 55 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हिंदुओं 8 बच्चा पैदा करो, कोई कहता 1 दर्जन पैदा करो, कोई कहता 6 बच्चा पैदा करो। अच्छा, एक तरफ जब देश की जनसंख्या को ये विस्फोटक भाजपा वाले बताते हैं, तो 5 से कम यूनिट वालों को राशन कार्ड क्यों नहीं दिया जाता? अगर किसी के घर में 3 सदस्य हैं तो उनका राशन कार्ड नहीं बनेगा, आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा, कम से कम 5 यूनिट होना चाहिए। तो परिवार नियोजन का विरोधी कौन? ये भारतीय जनता पार्टी वाले हैं कि नहीं है? तो ये केवल नाटकबाजी करते हैं, ये गुमराह करने का काम करते हैं। और अब तब भैया जिसके घर शादी नहीं हुई या महिला उसके घर में नहीं, तो उसका भी राशन कार्ड नहीं बनेगा। जैसे मोदी जी का राशन कार्ड नहीं बनेगा, योगी जी का राशन कार्ड नहीं बनेगा। तो ये है भारतीय जनता पार्टी की नाटकबाजी। खैर, बहुत बातें हो गई हैं। फिलहाल इस वार्ता को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपने सुना किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नाइत्तेफाकी करवा के, दंगे फसाद करवा के सरकार सत्ता हासिल करना चाहती है। लोगों के मुद्दे जो हैं उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया है। गोदी मीडिया दिखाती है कि बड़ा विकास हुआ है और बड़े लोगों को सुविधाएँ मिल रही हैं। कितनी सुविधाएँ मिल रही हैं आपने लोगों से सुना है। फिलहाल तमाम इसी तरह के अपडेट के लिए 4PM देखते रहें। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।